देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज जो मुद्दा हम आर पार में उठा रहे हैं उस पर हम सबको गहराई से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पिछले 9 महीने की बात करता हूं। सीए के विरोध में लखनऊ में दंगे की कोशिश हुई, दिल्ली में दंगा करवाया गया, एक विवादित पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में हिंसा का खुला खेल खेला गया। हमारे संविधान ने हमें विरोध का हक दिया है, शांति के साथ प्रदर्शन करने का हक दिया है, लेकिन क्या संविधान ने हमें देश में आग लगाने का हक दिया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का हक दिया है? आज ये सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं। आज आर पार में आप ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अपनी राय #आर पार के साथ जरूर लिखें, क्योंकि यह किसी शहर का मामला नहीं है, किसी राज्य का मामला नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान का मामला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक कानून बनाया कि अगर दंगा फैलाकर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे पाई पाई के नुकसान की भरपाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को भी याद कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग इस कानून के खिलाफ खड़े हो गए। कहा जा रहा है कि सरकार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या कुछ लोगों को देश जलाने की छूट दे दी जाए? मेरा आरोप है कि इन लोगों की नीयत में खोट है, क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को तो इस कानून से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दंगा करोगे तो पाई पाई भरोगे। दंगाई सोच के खिलाफ जोरदार चोट। दंगा फैलाओगे तो पाई पाई चुकाओगे, क्योंकि दंगा तंत्र के खिलाफ योगी सरकार ने ट्रिब्यूनल बना दिया है, जिसके तहत दंगा, जुलूस, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान का एक एक पैसा वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इस ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी ताकत होगी। एक अधिकरण लखनऊ में और दूसरा मेरठ में होगा। नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने के भीतर क्लेम करना होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले पर अपील भी नहीं की जा सकेगी। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर जोरदार सियासत और विरोध दोनों शुरू हो गया है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार हत्याएं होती जा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है। इस पे काम कीजिए योगी जी, ये ज्यादा जरूरी है। ये संपत्ति क्षति अधिकरण ये बनता रहेगा, ये बनता रहेगा। ये आपका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। ये सरकार कोरोना काल में भी सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सवाल है, आखिर दंगाइयों से पैसों की वसूली पर इतना हाय तौबा क्यों मच रहा है? नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम हमें तो दिखा नहीं, मगर हर चीज को संप्रदाय करना तो ये कांग्रेस की आदत है, पुरानी आदत है। बेंगलुरु की ये तस्वीरें बस चंद दिनों पुरानी हैं, जब वहां की सड़कों पर हिंसा का तांडव हुआ था। अब कर्नाटक की सरकार भी योगी सरकार की तरह दंगाइयों से पैसा वसूलने की तैयारी में है। लेकिन सवाल इसका विरोध करने वालों पर है। क्या दंगाइयों को मुफ्त में देश में आग लगाने की खुली छूट दे दी जाए? विरोध करना लोकतांत्रिक हक है, लेकिन आग लगाना अपराध है। और अगर मुद्दा सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध का है, तो योगी सरकार के फैसले से कुछ लोग इतने बेचैन क्यों हो गए हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दंगा करोगे तो पाई पाई भरोगे। हाल ही में बेंगलुरु में दंगा हुआ और बेंगलुरु यानी कर्नाटक सरकार जो है वो हाई कोर्ट चली गई और उसने बोला कि दंगाइयों से ही पैसे वसूले जाएंगे जिन्होंने आग लगाई है। दंगा गैंग की पूरी नीयत का तार्किक विश्लेषण सुनिए। कानून ने विरोध का अधिकार दिया है, आग लगाने का नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ढोल पीटकर हिंसा फैलाई जाती है। बेलगाम प्रदर्शन की छूट मिल जाना लोकतंत्र के लिए एक खतरा है।
दंगाई सोच वाले लोगों को सियासी कवर फायर देना बेहद गलत है। कई लोग कहते हैं बड़े बेचारे हैं, मासूम हैं, बड़े बड़े लेख छपते हैं, कुछ लोग ट्विटर पर और फेसबुक पे इनकी तारीफ के पुल बांटते हैं, लेकिन ये कवर फायर देना होता है। कुछ लोग सड़क पर दंगा करते हैं, कुछ लोग ट्विटर और फेसबुक पर दंगा करते हैं। विरोध पर नियत साफ तो फिर कानून का डर क्यों? मैं सीधा अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरी आज की इस चर्चा में गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं पेशे से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मालविका अविनाश हैं जो कि प्रवक्ता हैं कर्नाटक बीजेपी की, क्योंकि बेंगलुरु में जो कुछ हुआ उसकी बात हम उनसे करेंगे। मोहसिन रजा है मंत्री यूपी सरकार में। तो एक तरफ 3 है तो दूसरी तरफ भी 3 है। एक तरफ मौलाना साजिद रशीदी हैं, इस्लाम के जानकार हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने बड़ा विवादित बयान दे दिया था। असीम वकार साहब है, प्रवक्ता AIMIM के, उनका भी अभिनंदन है। यास्मीन फारूकी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सबसे पहले असीम वकार आपसे। असीम वकार, जो दंगा करेगा वो पाई पाई भरेगा। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक से दिल्ली तक और दिल्ली से लखनऊ तक ये योगी मॉडल जरूरी है? यास्मीन फारूकी, आपको लगता है ये मॉडल जरूरी है, जो दंगा करेगा वो भरेगा? बेंगलुरु में जिस तरह से हिंसा हुई, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, लखनऊ में CA के नाम पर जो हुआ, दिल्ली में जो दंगे हुए, भरपाई करनी पड़ेगी। बीजेपी सरकार का ये मॉडल बढ़िया है। सही कह रहे हैं। नहीं, मॉडल बढ़िया है, भरपाई करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात सबसे बड़ी जो यहाँ है जी, ये क्यूबिकल है क्या? कोई लॉ कानूनन आपने एक पास किया बिल और क्यूबिकल बना दिया। जो भी चीज कानूनी बनती है वो कोर्ट के थ्रू बनती। ट्राइब्यूनल जो भी बनाया है उन्होंने, वो मेरे हिसाब से कोई तरीका नहीं है। वो आप आगे अपील भी नहीं कर सकते हैं। आप ही के आदमी बैठेंगे, आप ही जो जिसको चाहेंगे मनोनीत कर देंगे। ये धांधली है, बिल्कुल सरियन धांधली है। दिल्ली में दंगा हुआ, मैडम पुलिस जांच करेगी। मैडम लोकल पुलिस जांच करेगी, लोकल पुलिस की रिपोर्ट जाएगी। पुलिस भी तो जांच। अमीर जी एक बात पूरी सुन लीजिए। बिल्कुल लोकल पुलिस ने दिल्ली में भी किया है। जिन लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए थे कि गोली मारो सालों को, उनको कुछ नहीं हुआ। जो पढ़े लिखे लोग थे वो बंद हैं। तो अब ये तो दादागिरी जो चल रही है उसको आप रोक नहीं सकते। योगी सरकार से मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, इस बात की उन्हें इतनी, और मैं एक महिला हूँ, देखिए महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, दलितों के साथ वहां क्या हाल हो रहा है। अभी परसों 13 साल की उस मैडम अभी टॉपिक पे रहिए ना, मैडम अभी टॉपिक पे रहिए ना। ना बिल्कुल, आप अभी टॉपिक पे रहिए ना। आप तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी डिस्कस करना चाहती है, तो वो एक टॉपिक में तो हो नहीं जाएगा ना। अरे अमीश जी, यूपी की बात हो रही है तो यूपी की मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं। मैं यूपी की बात नहीं कर रहा। अभी बेंगलुरु में हिंसा हुई, जिन्होंने पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी, जिन्होंने थाना फूंक दिया, उनसे क्या पैसे नहीं वसूलने चाहिए? बताइए। बिल्कुल, कोई हाँ नहीं, कोई मना नहीं कर रहा। तो लेकिन आप उसको फिर लेकिन किस बात का इसमें? ना फिर इसमें लेकिन किस बात का? उसमें एक्शन, बात तो पूरी सुन लीजिए। चिल्लाने से काम। मैं तो चिल्ला ही नहीं रहा, मैं तो लेकिन पूछ रहा हूं आपसे। लेकिन क्यों? मैं लेकिन पे ही आ रही हूँ। हाँ लेकिन पे मैडम लेकिन पे बता। यूं कि अगर आप एक बात मुझे बताइए कि एक चीज ले जाके कही जाती है कि ये गलत हो रहा है, CAA के ऊपर हुआ जो कुछ भी हुआ, आपसे बार बार एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाज कर रहे हैं। बेंगलोर में हुआ, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर लो, गलत है, उसे मैं कभी सही नहीं करूंगी जो कुछ हुआ। लेकिन जो एक्शन आपको लेना चाहिए उस पर भी तो तवज्जो दो ना। आप जड़ की बात क्यों नहीं करते हो? आप बिल्डिंग की बात करते हो। जब पुलिस को जहां एक्शन लेना चाहिए था वहां उसने एक्शन नहीं लिया, जैसे उस पे लेतालीली की, देर की। भाई एक आदमी गलत डाल रहा है, एक कानून है कि उसको अरेस्ट करो या उससे बात करो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। आप वो तो कर नहीं रहे हो, भीड़ पे भीड़ इकट्ठी करवाए जा रहे हो। मालविका अविनाश, क्योंकि FIR दर्ज नहीं हो रही थी तो क्या करेंगे फिर? नहीं, मुझे लगता है यास्मीन जी ने फैक्ट्स नहीं समझे हैं। मालविका अविनाश, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। 5:30-6 बजे ये लड़का फेसबुक पे पोस्ट डालता है
7 साढ़े 7 बजे ये लोग पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, और खुद डीसीपी नॉर्थ ईस्ट बेंगलुरु के मौजूद होते हैं पुलिस स्टेशन में, और इनसे कहते हैं कि हमने कंप्लेंट लिख लिया है, हम उस लड़के को बुलाते हैं, उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन इनको सब्र बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जलाने का पहले से प्लान था। सब्र इसलिए नहीं था क्योंकि जलाने का पहले से प्लान था। हम ये बात समझ लें कि यास्मीन जी तो घुमा घुमा के बोल रही हैं, मैं सीधा बोलती हूँ। अहम मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा जहां तक बेंगलोर का सवाल है, यही है कि दिस वॉज नॉट ए कम्युनल वायलेंस। ये हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं था, ये मजहब वाला नहीं था, ये था देश के ऊपर। आपने अगर पुलिस स्टेशन जलाया है तो ये विद्रोह तो देश के ऊपर है ना। दिस इज आर्सन अगेंस्ट द स्टेट। पुलिस स्टेशन को कोई नहीं चलाता कि किसी का कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ, और वो लड़का कोई उसको लाना भी तो है, उसको लेके आना है, ये इंक्वायरी करनी है, सब कुछ तो करना है। लेकिन इनको बिल्कुल सब्र नहीं था, और पहुंचे भी कैसे? विद स्टोन्स, विद स्टिक्स, विद वेपन्स, विद पेट्रोल बॉम्ब्स, और जो गाड़ियां थी, जो एक ही रास्ता था पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला, दी ओनली मोटरेबल रोड, उसमें गाड़ियां जला दी। और मैडम दलित की बात कर रही है, घर तो दलित का ही जला ना बेंगलोर में भी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, यास्मीन फारूकी जी। अलग मुद्दा है। फिर आप नहीं, मैं मैडम, यूपी मुझे- की बात कर रही थी, मेरी मैं बात- नहीं कर रही, मेरी मैं बात यूपी की सुन बात लीजिए कर रही थी। नहीं, दोनों की मेरी बात सुनिए, आप- ना आप- बेंगलोर में भी मेरी बात- येदियुरप्पा भी योगी मॉडल अपना रहे हैं, बीएस येदियुरप्पा भी योगी मॉडल अपना रहे हैं। फेसबुक के पोस्ट के ऊपर देश को जला देते हैं, किसी को सब्र नहीं है। सुन दिल्ली तो में क्या लीजिए हुआ? मैडम, आप अभी दिल्ली तो में सुन क्या लीजिए। हुआ? दिल्ली में दिल्ली क्या हुआ? सीएए प्रोटेस्ट के नाम पे क्या किया? आप ईमानदारी की, आप लोग ईमानदारी वाली बात करना नहीं चाहते हैं मेरी बहन। आप लोग इंसानियत की बात नहीं, जो हुआ वो गलत कौन सी हुआ, इंसानियत इसको की मैं बात? कभी जब आप सही जलाते नहीं हो, कहूंगी। तब इंसानियत लेकिन क्या जो नहीं आती कानून, आपको? यहाँ कानून जब की आप बात हो रही पुलिस स्टेशन जलाते हो, किसने कानून- हक दिया पुलिस स्टेशन जलाने का? किसने हक दिया डीसीपी को बंद करने का? किसने हक दिया पेट्रोल पंप फेंकने किसने का? मना किया? किसने हक दिया आप क्यों- गाड़ियों को जलाने चिल्ला का? क्यों रहे किसने हो? हक दिया पुलिस के ऊपर वार करने का? चिल्ला किसने क्यों हक दिया रहे हो? कमिश्नर के हेलमेट को तोड़ने का? चिल्ला क्यों किसने रहे हो? हक दिया आपको? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हक है बताइए? किसने हक दिया है 13 साल की बच्ची का रेप करके और जलाने का? किसने हक दिया दलितों को ये कहने का कि जाओ सत्यमेव जयते को उठा लो? नहीं, फिर अगर ये इस तरह की बहस करोगे आप, तो फिर ये कहो कि ये कह के कि सत्यमेव जयते को उठा लो। एक सेकंड यास्मीन जी, ये किसने यास्मीन जी हक एक दिया सेकंड, है? यास्मीन जी एक सेकंड। बात ना कर- यास्मीन जी आप कह रही है सत्य में विजयते, मैं गौरव भाटिया को लेके आता हूं। यास्मीन जी आप कह रही है सत्य में विजयते, आग लगाकर सत्य में विजयते हो रहा है, आग लगाकर सत्य में विजयते हो रहा है। किसने कहा? यूपी में, यूपी बेंगलोर में, यूपी में, जयते को उठा के दिल्ली में कहाँ आग मारते? लगाकर लोगों के घरों को यूपी में। जलाकर सत्य में विजयते हो रहा है। अमीर ये कैसा सत्य में विजयते है? जो सत्य में विजयते बोल के कुछ भी फूंक दो। जयदेव को यूपी में आदमी को जला के मार के कहा गया कि जाओ उठा लाओ सत्यमेव जयते को। मैं उसकी बात कर रही हूँ आपसे। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, यास्मीन फारूकी, फारूकी, रिस्पॉन्ड टू यास्मीन फारूकी, देन असीम वकार साहब के पास को भी कनेक्ट हो गए हैं और राशिदी साहब भी कनेक्ट है। मोहसिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया, सत्य में विजयते। देखिए अमीर जी, आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत मजबूत संदेश दिया है कि अगर तुमने जो सार्वजनिक संपत्ति है या जो वाहन है उसको क्षतिग्रस्त किया ना, तो एक एक पाई वसूली जाएगी। ये वो जंगल राज नहीं है समाजवादी पार्टी का। जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तो जो मौलाना आरोपी थे, आप याद करिए, चार्टर्ड प्लेन भेजा गया था, मौलाना साहब आइए जरा चाय पीजिए, एसी में बैठेंगे, दो बातें करेंगे, फिर तय करेंगे आगे क्या करना है। ये योगी जी की सरकार है, ऐसे डंडे मारती है कि समझ में आ जाता है। यास्मीन जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर भी है, जो दिखाया जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, दादागिरी क्या होती है यास्मीन जी, मैं आपको गौरव के बताता हूं। ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हाँ, दादागिरी ये होती है, दादागिरी ये होती है कि CAA जो पार्लियामेंट में पास हुआ संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक नहीं लगाई। उसके बाद भी आप लोगों ने 100 दिन तक प्रदर्शन किया, जो सार्वजनिक जीवन था उसको ठप करने का प्रयास किया। आम जनता जा नहीं सकती थी। मैं आपसे पूछता हूं,
जो इस तरह से करेगा वो ट्राइब्यूनल के बाद क्यूबिकल जो आपने कहा था ना, क्यूबिकल जेल में भी जाएगा। और आप मुझे बताइए, आपको तो जानकारी जरूर होगी, कौन सा कानून है जो ये इजाजत देता है कि आप सरकारी संपत्ति को नष्ट करें? यास्मीन जी, आप बताएंगी क्या ये उचित है? आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट किस जजमेंट में कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति अगर नष्ट हुई तो वसूला जाएगा? आपने पढ़ा होगा। दर्शकों को जरा बता दीजिए, चिल्लाइए मत। हम दादागिरी नहीं करेंगे, हम तो कानूनगिरी करेंगे। कानून के डंडे जरूर पड़ेंगे उनको जो दंगाई, और दंगाई का अगर आप धर्म ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी होगी। बताइए कानून क्या कहता है? धर्म तो आप ढूंढते हैं, धर्म ढूंढना मेरा काम नहीं है, धर्म ढूंढना आप लोगों का काम है। हमारे देश का कानून और संविधान में ये कहा अनुच्छेद में लिखा है कि आप सरकारी संपत्ति नष्ट करेंगी? यास्मीन जी बताइए। इस पैनल पे जवाब देने की जो साजिद रशीदी जी बैठे हैं ना, भगवान राम के मंदिर के लिए जवाब देने की कोशिश करूं तो जवाब नहीं देने दे रहे, उनका भी नंबर आएगा। ऐसे लोगों को आप दंगाई कहेंगे या प्रदर्शनकारी कहेंगे? बताइए यास्मीन। आप चुप हो तो जवाब देने कोई। देखिए प्रॉब्लम ये है, देखिए कि ये धर्म और ये करना आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग इस तरह की बात ही नहीं करते। यहाँ बात सिर्फ ये है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, गाड़ियां जलाएंगे। अरे ये योगी जी की सरकार है। मैं फिर कहता हूँ, आप लोग कुछ महीने पहले चुनौती दे रहे थे, मुझे मालूम है, पोस्टर लगाए गए थे, कानून आ गया, कानून के तहत ट्राइब्यूनल बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने गौरव वो लाइव व्यू पर हैं, आप स्काइप पर हैं, आपका ऑडियो कमजोर आ रहा है, आप उनको अपनी बात रखने दीजिए, नहीं तो आपकी आवाज भी नहीं जा पाएगी। आप पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप बोलिए। यास्मीन जी बोलिए। हम लोग कोई धर्म की बात नहीं करते। दंगाई अगर कोई कुछ कर रहा है, वो कोई भी हो, तो वो गलत है। हम उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि ये सही है, पर ये जो किया जा रहा है कानून, ये आप भी समझ रहे हैं और सब समझ रहे हैं कि जो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, आप बोलने नहीं देंगे। अगर आप बोलने नहीं देंगे तो बेकार। मैं आपको बता, आप मेहनत नहीं करना चाहेंगी, ये जजमेंट पढ़िएगा। आप बोले जाइए, आप बोले जाइए, मैं कुछ नहीं। जजमेंट पढ़े बिना कानून की जानकारी लिए आके बस कुछ भी बोलने लगे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इनको या तो चुप कर दीजिए या तो सुन। साथी यहाँ है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट सही तथ्य रखे। एफआईआर नहीं होगी तो आप पुलिस स्टेशन जला देंगी। ओके गौरव भाटिया आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया आपने अपनी बात को रख लिया। अब यास्मीन फारूकी को बोलने दीजिए। यास्मीन फारूकी को 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर साजिद रशीदी भी इंतजार कर रहे हैं, और मोहसिन रजा साहब भी, और असीम वकार साहब। दंगाइयों की बात आप करते हो। बेंगलोर में जो हुआ वो गलत हुआ, मैं बिल्कुल उसको 100% वो रॉन्ग है। लेकिन जो दिल्ली में हुआ उसका आप क्या कहेंगे? जब आप ईमानदारी पे आओ ना, तो फिर ईमानदारी की बात करो। फिर आपकी पार्लियामेंट में और सर्वोच्च न्यायालय में गौरव आपको ऑडियो क्लियर नहीं है, मेरा निवेदन है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा। ओके बोलिए यास्मीन जी, आप बोलिए 30 सेकंड्स के लिए, एक एक करके सब बोले, क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं है। पीसीआर गौरव भाटिया का ऑडियो क्लियर करिए, बोलिए यास्मीन जी। मैं बोलती हूँ, वो बोलना बंद शुरू कर देते हैं। मैं उनको क्या जवाब दूं? मैं उनको एक ही बात कह रही हूँ बार बार कि बेंगलोर में हुआ, उसके लिए किसने ये कहा कि वो सही हुआ? जो आम आदमी कर रहा है वो दंगाई सब हैं। वो हिंदू मुसलमानों को मत अलग अलग करिए। किसने बांटा यास्मीन जी? मुसलमान। लेकिन गौरव भाटिया ने तो हिंदू मुसलमान करा ही नहीं। बात पूरी होने दी, करा है। अभी उन्होंने कहा धर्म की बात आप करिए। अभी गौरव माथुर ने ये बात कही है। उन्होंने बोला धर्म की बात मत करिए, उन्होंने बोला धर्म की बात मत करिए, वो आप जाने। उन्होंने किसी धर्म की बात नहीं करी। मैं भी यही कह रही हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि वो जाने। लेकिन जब दिल्ली की बात होती है, जब जामिया की बात होती है, जब शाहीन बाग की बात होती है, तब ये कहाँ चले जाते हैं ईमानदार लोग? तब वो ईमानदारी की बात क्यों नहीं करते? जब दिल्ली में मस्जिद, बात ही पूरी नहीं कर, जब दिल्ली में मस्जिदें जलाई जाती हैं, जब नालों में लाशें मिलती हैं, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? तब इनकी ईमानदारी, संविधान कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? ताहिर हुसैन उसमें दिल्ली दंगों में तो ताहिर हुसैन ने खुद माना कि मैंने दंगे करवाए। बताइए, दिल्ली दंगों में तो ताहिर हुसैन ने खुद माना कि मैंने दंगे करवाए, मैं मास्टरमाइंड था। उन्होंने दंगे करवाए, हो चुकी है दाखिल। मैं ताहिर हुसैन के घर गया था ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, वहां पर बम मिले थे, पेट्रोल बम।
मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि ताहिर और हुसैन आप भी के- धर्म और जो लेके लोग आई, ये कह रहे थे आप कि भी धर्म गोली लेके मारो- आई, नियत में किसकी खोट है? गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। तो कोर्ट में ये गया ना, सही है? कोर्ट में गया ये मैटर, ये सही है। कोर्ट में गया। मोदी क्या जी बंद और हुआ अमित शाह अभी जी को तक? खत्म कर अभी दोगे बंद हुआ क्या? बंद हुआ क्या? बंद हुआ क्या वो आदमी? ये बोलने नहीं देंगे, मैं नहीं, बात पूरी नहीं। हिंदुत्व की। मोहसिन रजा, एक सेकंड, मोहसिन रजा, गौरव भाटिया एक सेकंड, मोहसिन रजा को आने दीजिए, कैबिनेट मंत्री है यूपी सरकार में। मोहसिन रजा, रिस्पॉन्ड टू यास्मीन फारूकी। देखिए, ये जो दावा अधिकरण बनाया है, ये लोगों को इंसाफ देने के लिए बनाया है, क्योंकि अभी तक एक आवाज उठ रही थी एक साहब के हमारे साथ ज्यादती हो रही, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये सबके लिए एक सरकार कोई भी कानून लाती है वो सबके लिए होता है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता के लिए है। हमारी बहन यास्मीन जी बात कर रही है। अब कोई हड़ताल पे बैठता है, कोई बंद करता है, कोई और तमाम से आंदोलन करता है, लेकिन उस आंदोलन में अगर कोई दंगा फसाद या कोई क्षति पहुंचती है किसी भी तरह से, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, तो उसकी वसूली के लिए अगर किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है तो वो अपना दावा पेश कर सकता है, सबूत देकर अपने पैसे वसूल सकता है। और हमारे पास इसीलिए ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। तो अब इंसाफ की बात हो रही है। अब जब इंसाफ की बात हो रही है तो हम चले जाते हैं दिल्ली, हम चले जाते हैं कहीं और, पुरानी बातें करने लगते हैं। अगर आज कोई अच्छी चीज की बुनियाद पड़ रही है तो वो हम सबके अरे लिए तो 13 अच्छी साल की है। बच्ची की बात करो ना, आम सबके लिए, महिलाओं ये की तो बात करो आपको ना। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस से, जिनके राज में 30,000 दंगे हुए कांग्रेस के शासन के दौरान, सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों के घर फूके गए, पूरी बस्तियां जलाई गई, सरकारी संपत्तियां जलाई गई। उन्होंने इस तरह का कोई इंतजाम नहीं किया। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार में हमने ये व्यवस्था दे दी है कि अगर कोई निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है उसकी वसूली की कार्रवाई होगी तो भू राजस्व के बकाये के रूप में होगी। तो हमने तो आपको एक फोरम दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप अपनी बात कहिए, आप सबूत के साथ आइए, इंसाफ मिलेगा। लेकिन यहाँ हिंदू और मुसलमान लेकर सब बैठ जाते हैं। ठीक है, जब कोई बात होती है, कोई कानून आता है, वो हिंदू और मुसलमान बना दिया जाता है। हम कानून लाते हैं देश और प्रदेश की जनता के हित के लिए, लेकिन आपको उसमें एक ही चश्मा लगा हुआ है। बड़ा अफसोस होता है। मैं असीम बकार और साजिद रशीदी को चर्चा में लेके आया था। तो असीम बकार साहब, मैं बहुत देर से सुन रहा था। बुलंदशहर में पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुबोध सिंह नाम के इंस्पेक्टर की हत्या हो गई और हत्या करने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने, जो हत्या का दोषी था, जब जमानत पर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने उससे वसूली नहीं की, बकायदा उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने उसको मनसब से नवाजा। तो अगर आपका पैमाना ये है तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं सारा जितना भी मामला है सब इन्होंने एक धर्म पर डाल दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुरादाबाद में एक जगह है काठ में एक दंगा हुआ। उस दंगे में बीजेपी के लोगों के द्वारा वहां के डीएम की आंख फोड़ दी गई। उसका मुआवजा कौन देगा? वो आंख के बदले आप योगी जी लेंगे? किससे लेंगे योगी जी आंख? वो जो बेंगलुरु पर क्या बोलेंगे आप? सर, हम तो बेंगलोर पे भी बोलेंगे, गुजरात पे भी बोलेंगे, महाराष्ट्र पे भी बोलेंगे, सूरत पे भी बोलेंगे, बंबई पे भी बोलेंगे, दिल्ली पे भी बोलेंगे, 84 पे भी बोलेंगे, भागलपुर पे भी बोलेंगे, मुरादाबाद पे भी बोलेंगे। हम तो बैठे ही नहीं है बोलने के लिए। आप सुनने की हिम्मत रखिए तो बताइए। नहीं, हिम्मत नहीं, इसमें कोई हिम्मत की बात नहीं। आप अपनी बात को रखिए। आप हर बात पे हिम्मत क्यों तलाशने आ जाते हैं कि सबकी? कुश्ती का मैदान तो है नहीं, ये तो बहस है। मैं कुछ कहूँ अमीर, सुनिए सर, अगर बेंगलोर वाला सुनने वाला कान ठीक है तो गुजरात वाला कान भी ठीक कर लीजिए, सूरत वाला भी कान ठीक कर लीजिए, 84 वाला कान भी ठीक कर लीजिए, बंबई वाला कान भी ठीक कर लीजिए, भागलपुर वाला कान भी ठीक कर लीजिए, इलाहाबाद वाला कान भी ठीक कर लीजिए, कानपुर वाला काम भी ठीक कर लीजिए। इसमें तो असीम वकार, इसमें गुजरात की कैटेगरी,
आपने भागलपुर की कैटेगरी है आपने डाली, मैं तो सारी कैटेगरियों की बात कर रहा हूं। मैं तो पिछले 9 महीने में जो दंगे हुए उनकी भी बात कर रहा हूं। आप पिछले 9 महीने के दंगे की बात नहीं करना चाहते। दिल्ली जब जलाई गई उसकी बात नहीं करना चाहते आप। बेंगलोर जो जलाया गया उसकी बात नहीं करना चाहते। लखनऊ जो जलाया गया उसकी बात नहीं करना चाहते। वाई बीइंग सिलेक्टिव असीम वकार, वाई बीइंग सिलेक्टिव? तो सबकी बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, सुबोध सिंह की पत्नी से कभी पूछा, जिस इंस्पेक्टर साहब की जो हत्या हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप कभी गए, आपका कोई पत्रकार गया कि वो जो उनका हत्यारा था, उनका जो किलर था, उसको मनसब से नवाजा बीजेपी ने? कभी आपके चैनल ने पूछा उससे? मोहसिन नजर जवाब, मोहसिन नजर जवाब। ठीक है, आपने बोला असीम वकार अपनी बात को रखा, अब जवाब सुन लीजिए मोहसिन नजर से। आपके ऑडियो में भी दिक्कत है, आपके ऑडियो में भी। उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, अपराधी या तो जेल में है या दुर्दांत अपराधी इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी सियासत दिख रही है लोगों को, क्योंकि ये नहीं चाहते थे, पिछली सरकारें महिमा मंडित करती थी अपराधियों को। और ये वो जो बात कह रहे हैं, अगर कहीं कोई इस तरह की चीज हमारे से उसको नहीं जोड़ा जा सकता। हमारी सरकार निष्पक्ष होकर कार्य कर रही है। अपराधियों को जेल भेजने का काम, लोगों को न्याय देने का काम, लोगों को सुरक्षा देने का काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं माफ करिएगा, कुछ लोग हैं जिनकी रोटी हिंदू मुस्लिम पे चल रही है, वो यही बातें करेंगे और वो बातों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब कार्रवाई होगी तो अरे साहब मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो भैया जहर उगलना बंद करिए, आप हिंदुस्तान के लिए बोलिए, साजिद रशीदी, हिंदू और मुसलमान के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। साजिद रशीदी जी 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 अमीश भाई, क्या आपको लगता है कि योगी मॉडल बेंगलोर में भी चलेगा, लखनऊ में भी चलेगा, और ये वाकई सही मॉडल है जिसमें जो दंगा करेगा वो भरेगा? नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ऐसा कानून बनता है कि दंगाइयों के खिलाफ इस तरह के कोई कानून बने, हम भी चाहते हैं कि बनना चाहिए। लेकिन बेंगलोर की हरकत जिस तरह से हो रही है उसको समझिएगा आप। कल मैं एक चैनल पे था, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मोहम्मद साहब के बारे में जो ट्वीट हुआ है उसके पीछे भी एक ट्वीट था। माता लक्ष्मी के बारे में किसी ने ट्वीट किया था, तब जाकर मोहम्मद साहब के बारे में ट्वीट हुआ। मेरा मानना यह है कि जिस वक्त माता लक्ष्मी के बारे में ट्वीट हुआ था उस दंगाई को क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके बाद में एक प्रतिक्रिया आई कि मोहम्मद साहब के बारे में ट्वीट आया, ना उस दंगाई को पकड़ा गया। जब आपने दोनों दंगाइयों को छोड़ दिया तो फिर बहुत सारे दंगाई इकट्ठे हो गए। ये तो होना ही था। जब आप कह रहे हैं प्रतिक्रिया की क्रिया हुई है जी जी, तो उस पर तो कुछ ना कुछ होना ही था। अविनाश, मेरा मानना यह है कि जब सरकार आपकी है, आपकी सरकार को पहले ही ट्वीट पर उस आदमी को पकड़ लेना चाहिए था, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये बात आगे ही नहीं बढ़ती। दूसरी मालविका, ठीक है, मालविका अविनाश से जवाब ले लेते हैं। मालविका जी, तो अमीश जी, देखिए एक सेकंड, आपने एक बात रखी, मालविका को जवाब देने दीजिए, 30 सेकंड। मैं आधा घंटे से बैठा हूं। नहीं, आपको मैं आगे फिर मौका दे रहा हूं। सर, आप फैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। जिसने भी ये पोस्ट, फेसबुक पोस्ट लगाया, वो एक रिएक्शन था, वो अलग बात है। लेकिन उसको नहीं माना पुलिस ने। पुलिस ने सीधा कंप्लेंट दर्ज कराया, उसको ढूंढा, पकड़ के लाए, अब वो जेल में बंद है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि दंगे शुरू कर दिए जाए। उसका रिएक्शन ये तो नहीं हो सकता ना कि दंगे शुरू कर दिए जाए। अगर जेल में कब बंद हुआ? एक पोस्ट है फेसबुक के ऊपर, रोज कितने अरे मोहतरमा, जेल में कब बंद हुआ? देवताओं के बारे में हम कोई दंगे थोड़ी करते हैं। आप बताइए, 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि दंगे करने शुरू हो जाए? 7 बजे जाते हैं पुलिस स्टेशन में, 9 बजे तक बेंगलोर जलता है। देखिए, तो कैसे बताइए, इसको आप जस्टिफाई करते हैं क्या? फेसबुक का और जिन्होंने बेंगलोर को जलाया उनसे पैसे वसूले जाएंगे, तो तकलीफ किस बात की है? जिन्होंने बेंगलोर को जलाया वो दें अपनी जेब से पैसे। अब अमीश भाई, जिन्होंने थाना जलाया, अमीश भाई, मैं अपनी बात पूरी हाँ बोलिए, मालविका अविनाश को जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मोहतरमा ने मेरी बात को सही से सुना ही नहीं है। और आदमी बात को सही से उस वक्त नहीं सुनता जब अपने आदमी के डिफेंड में आ जाता है। पुलिस ने
सुन लीजिए मोहतरमा, सुन लीजिए, फिर बात में जवाब दीजिए। सुनिए, पुलिस स्टेशन में। अरे सुन लीजिए, आप बोली तो मैं तो नहीं बोला, आप बोली तो मैं तो नहीं बोला, सर, तो मैं बोल रहा हूँ आप भी सुन आप बोलोगे तो मैं काउंटर लीजिए। मेरा करूंगी, मानना सर। ये है मैं चुप कि बैठ के जब नहीं भी सुनूंगी, मैं देश को सुनने भी नहीं दूंगी। आप जब अगर भी- झूठ बोलोगे तो मैं नहीं सुनने दूंगी किसी को। आप सही बोलिए। नवीन अंदर बंद पड़ा है, सच तो यही है। आप आपका लोगों की तो आदत है ये कि सच को झूठ बना के पेश करना। तो उसको बंद कराया। फिर भी अमीश भाई, आपने मैं बोलूं कि एक्शन न नहीं बोलूं? लिया। अमीश भाई, मैं बोलूं कि न बोलूं? बोले 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 साजिद रशीदी ये बोले, आप ये कृपया करके जरूर बोले देखिए, मेरा कि मानना- जिन्होंने मेरा वहां ये पर है। दंगा करा, जिन्होंने बेंगलोर जलाया, उन पर उनसे पैसे वसूलने चाहिए, जरूर बोले आप, हाँ या ना? हाँ बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ या ना, बताइए ना। देखिए, बोल रहा हूँ। अगर उनसे पैसे मैंने ये वसूले कहा जाएंगे कि वो ऐसा सही कानून होगा बनना या चाहिए, गलत मैंने होगा, पहले हाँ ही या ना? कहा। अरे भाई, मैंने पहले ही सवाल जवाब में कहा, अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले कानून बनना चाहिए कि जो भी आदमी किसी धर्म को बुरा कहे, सोशल मीडिया के जरिए से या प्रेस मीडिया के जरिए से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से या अपने भाषण में, अपनी तकरीरों में, उस पर भी एक कानून बनना चाहिए। तो कानून कि है ऐसे उसमें। आदमी को वो सरेआम कानून फांसी है। दे दी जाए। आप जो किसी की पढ़ के नहीं आए रशीदी साहब, आस्थाओं को, कानून जो तो है। किसी भावनाओं को, कानून तो जो है। किसी के धर्म को बुरा कहे, उस पर भी कानून बनना बिल्कुल, चाहिए। जो किसी के धर्म ये तो पे बाद की कहेगा, बात आती है। वो उसमें ये तो बाद कानून की है, बात आती आईपीसी है। की धारा है उस पर। सर, कंप्लेंट का बेसिस ही कानून है, कानून है। अरे मेरे ये तो भाई, पुलिस स्टेशन कंप्लेंट नहीं, है। उसको सही से एफआईआर नहीं implement होगी, कर जला लीजिए। देंगे। अगर ना उसका उसको सही आपका से काउंटर है कि implement कर अगर जला देंगे, अगर संपत्ति जला देंगे तो ये कानून, पैसे लेने वाला तो कानून ना बनाइए, लेकिन उसके पहले ये कानून बनाइए। वो कानून तो है ही, वो किसने मना करा? अगर आपने जैसे बोला नहीं, था नहीं, मेरा- कि राम मंदिर की नींव मैंने पड़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं 500 साल कहा। बाद ये मंदिर आप टूट मेरी जाएगा, बात वहां को मस्जिद फिर बन गलत जाएगी, तोड़ कर रहे हैं। तो आपने भी तो हेट स्पीच दी थी ना रशीदी साहब, आप पे भी कानून लगेगा। आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को फिर गलत ट्वीट दे रहे हैं, गलत उसको ढंग से पेश कर रहे हैं। अच्छा, बताइए। ना तो मैंने ये कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद में बनाऊंगा, क्या बोला आपने? ना मैंने ये कहा कि मुसलमानों को बाइट मंदिर लेकर तोड़कर दूंगा मैं। मस्जिद बनानी चाहिए। आपकी बाइट प्ले करवा मैंने दूंगा ये मैं। कहा, बस सुन लीजिए ना। हाँ, बताइए। अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ सर, ना, बता दीजिए। जब मैं अपनी बाइट को दोबारा बता रहा हूँ तो सुन लीजिए उसको। हाँ, मेरे पास है, मैं मैंने दिखा ये भी कहा, दूंगा। मैंने ये कहा इतना कि घबराए जब- ना। अरे सुन तो लीजिए ना, मैं बता रहा हूं ना, अगर मैं गलत बोलूंगा तब दिखाइएगा आप। मैं सही बोल रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना आपको मैंने क्या दिया है जी। मैंने ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, तो फिर आपने मस्जिद तोड़ी है 92 में, उसको भी गैर संवैधानिक कहा है कोर्ट ने। जब आपने एक नए फसाद को जन्म दे दिया, एक नई बात को जन्म दे दिया, तो आने वाले 500 साल में हो सकता है कुछ इस तरह के लोग खड़े हो तो जाएं ये जिस कि दिन भाई राम हमारे मंदिर साथ के ये जुल्म एक हुआ सेकंड था, ना हम रशीदी मंदिर तोड़ के साहब, मस्जिद संविधान बनाने। मानते हो ना आप? मैंने कौन सा बुरा एक कह सेकंड दिया इसमें भाई? मिस्टर रशीदी, अब आपने खुद ही मैंने बोला इसमें जो बोला, कौन सा बुरा कह दिया? अरे ना, आपने जो खुद ही बोला जो बोला, संविधान को मानते हो ना आप? नहीं, मैंने इसमें कौन सा बुरा संविधान कह को दिया? मानते हो ना आप? संविधान को मानते हो ना? बिल्कुल मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट को भी मानते आपसे हो? ज्यादा मानता सुप्रीम हूं। कोर्ट का निर्णय आपसे आ ज्यादा गया, मानता हूं। संविधान सम्मत सुप्रीम आपसे कोर्ट ज्यादा का निर्णय मानता आ हूं। गया। एक सेकंड महाराज, सुनो रशीदी साहब, सुनो। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, जिस दिन मंदिर की नींव रखी जा रही थी, उस दिन ये तुर्रा छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? मुझे ये बताइए, किसको भड़काना चाह रहे थे आप? तो लॉजिक क्या था मैंने इसका आपसे लॉजिक क्या- बताइए मुझे आप। सुनिए, मेरी बात सुनिए। किसको भड़का रहे थे आप? मैंने क्या कहा? नहीं, आप मुझे ये बताइए, मैंने क्या कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? मैंने कहा कि आपने मैं तो कोर्ट उससे के भी बड़ी फैसले बात के बोली। खिलाफ खड़ा हूं। आपने तो उससे भी बड़ी बात बोली कि 500 साल मैंने बाद तो वहां ऐसा मस्जिद कहा होगी, ही ये नहीं। बोला आपने। मैंने तो कहा ही नहीं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। वाह, आपने तो साहब, बोला मैंने कहा ही नहीं कि वहां मंदिर नहीं पर बनना जैसे चाहिए। अब मंदिर मैंने बना कहा ही वैसे नहीं कि फिर मस्जिद सुप्रीम बन कोर्ट ने जाएगी, फैसला- ये बोला आपने तो उससे भी बड़ी बात बोली। गौरव मैंने भाटिया, कहा कि आप मुझे बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, आप सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट को को मानते कौन हैं कि नहीं मानकर मानते कौन हैं? नहीं मान रहा, ये जनता देख रही है, जनता देख रही है। मैं आ जाऊं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जब कहा पैसे है कि वसूलने मंदिर की बात तोड़कर हो मस्जिद तो नहीं फिर बनी, घुमाकर। जब कोर्ट ने ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, एक सेकंड, गौरव भाटिया वांट्स टू से समथिंग। गौरव भाटिया, ये मेरे हाथ में ये साजिद रशीदी जी नहीं है, ये इनका जुड़वा भाई है, और उनसे बड़ा आतंकी कौन होगा? देखिए, इनका एक ट्वीट है,
इनके ट्वीट में ये स्पष्ट लिखा है और साजिद रशीदी के भाई ने लिखा है। साजिद रशीदी तो बहुत अच्छे इंसान है। इन्होंने कहा है अगर आज मंदिर बन रहा है तो आगे चल के ये हो सकता है कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी जाए। ये होते हैं असली दंगाई। साजिद रशीदी कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इनके भाई हैं, ऐसी ट्वीट भी करते हैं, ऐसी भाषा भी बोलते हैं। और ये केवल जो वायरस है ये साजिद रशीदी तक नहीं है। प्रियंका वाड्रा गांधी जब योगी जी की सरकार मजबूत कदम उठा के दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी तो प्रियंका वाड्रा गांधी हिंदू मुस्लिम खेल रही थी। वो कह रही थी एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब ये सोच है आजकल के नेताओं की। और मैं गर्व से कहता हूं वो भी समय हमने देखा है, चाहे मौलाना स्टेट प्लेन में बैठ के गए हो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलने, या मौलाना बरकती पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं और उनको मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। और आज योगी जी की सरकार है, वो सुनिश्चित कर रही है कि हमारा रुपया। गौरव भाटिया, आपकी सरकार पर आरोप है कि इस दंगे की भरपाई के चलते आप एक विशेष वर्ग को टारगेट कर देते हैं, यह आप पे आरोप है। देखिए, जिनको मजहब के नाम पे राजनीति करनी है, अपना शोरूम चलाना है, उनको आतंकवादियों में भी धर्म दिखाई देता है। अफजल गुरु को इसलिए फांसी लगाई गई क्योंकि वो एक मुसलमान था। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। कहते हैं सीए कानून इसलिए लाया गया क्योंकि मुसलमानों को प्रताड़ित साजिद रशीदी का जवाब, फिर यास्मीन फारूकी के पास का रुख करूंगा मैं। साजिद रशीदी, रिस्पॉन्ड। साजिद रशीदी। अमीश भाई आप ये मत कहिए कि ये आरोप है बीजेपी के ऊपर। मैं कह रहा हूं कि ऐसा बीजेपी कर रही है, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये सत्य है। ये ऐसा सत्य है जैसे सूरज निकलता है, ये ऐसा सत्य है जैसे दिन के बाद रात आती है। ये ऐसा सत्य है जब मुसलमान को गाय के नाम पर मारा जाता है। गौरव आप शांत हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी, अरे सर मैं बात कर लूं, मैं बात कर लूं सर, मैं बात कर लूं सर। इनके जैसे दंगाइयों को गौरव भाटिया, आपको सुनने की क्षमता नहीं है मेरे भाई। अभी संविधान की बात कर रहे थे। गौरव भाटिया, आपको सुनने की क्षमता नहीं है भाई। बता नहीं पाएंगे। अरे सुनने की क्षमता रखिए मेरे भाई, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप अपनी आपने बड़ी बहन जैसी यास्मीन फारूकी को नहीं बोलने दे रहे हैं, बड़ी बहन जैसी यास्मीन फारूकी को नहीं बोलने दे रहे हैं आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं भाई? दंगाई तो आप हैं, हम थोड़े दंगाई हैं। दंगाई तो आप हैं। गौरव भाटिया, आप चैनल पे बैठे हुए दंगा कर रहे हैं, आप चैनल पे बैठे हुए दंगा कर रहे हैं। गौरव, मेरा निवेदन है क्योंकि आप साइड पर आपको ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, व्यूअर को समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है एक एक करके बोले। एक सेकंड, रशीदी साहब को 30 सेकंड बोल लेते, फिर मैं आपको मौका देता हूं। गौरव बोलिए रशीदी साहब। देखिए अमीश भाई, दंगा इसी चीज का नाम है, इसी को आतंकवाद कहते हैं कि सामने वाले को डराया जाए, सामने वाले को आप डरे हुए हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोगस कहते हैं रशीदी जी। बीजेपी के रशीदी, मिस्टर रशीदी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोगस कहते हैं मेरे भाई। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोगस किया ना, क्या ना, इसलिए आप पर एडवोकेट जिंदल ने कंटेम्प्ट दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोगस कहा रशीदी साहब। आप मुझे कहा कि नहीं कहा? मेरा जवाब भी नहीं सुनने। मैं तो जवाब आपका सुनो, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोगस कहा। अरे मेरा जवाब तो सुन लो मेरे भाई। आपने सुप्रीम कोर्ट के, रशीदी साहब मैं सम्मान बात करता हूं, मैं कभी किसी से हवाबाजी में बात नहीं करता जैसे बाकी डिबेट्स के अंदर होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट के रशीदी साहब फैसले को बोगस कहा कि नहीं कहा? आप अभी गौरव भाटिया को रोक रहे थे कि बात करने दो। अभी आपने वो सर, मेरा सवाल पूछने का हक है। ये हक जिस संविधान की आप लड़ाई लड़ते हैं उसी संविधान ने दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दीजिए भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं आधी मिनट बोल लूं, आप 30 सेकंड बोलिए। आपने, मैं जानना चाह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोगस कह के कौन से संविधान की रक्षा कर रहे थे आप बताइए? किस मुल्क के संविधान की रक्षा कर रहे थे बताइए? आपके पास 30 नहीं 32 सेकंड है, 35 सेकंड है, जवाब दीजिए। मुझे बताइए, टाइम स्टार्ट ना हो रशीदी साहब। अच्छा सुनिए जी सर, सुनिए जी सुन रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी,
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 1950 तक नमाज होती रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रामलला प्रकट नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 92 में मस्जिद टूटी है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम जगह मंदिर को देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मेरे को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मुझे पता है। मैंने राम मंदिर के जजमेंट को पूरा पढ़ा है। अब सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने बोगस क्यों कहा? इसका जवाब दो देश को आज। आप मुझे बताइए, सुप्रीम, मैंने आपको पूरे 25 सेकंड दिए बोलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने बोगस क्यों कहा? भाई साहब आप मुझे बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए, दिल पे हाथ रख के, ये इंसाफ है क्या? क्या इंसाफ है? इंसाफ क्या होता है? दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, इंसाफ है क्या? अरे मैं क्यों दिल पे हाथ रखूंगा? बोगस आपने कहा है, आप दिल पे हाथ रखिए। इंसाफ क्या होता है? योगी की सरकार इंसाफ नहीं करी, येदियुरप्पा की सरकार इंसाफ नहीं करी, नरेंद्र मोदी इंसाफ नहीं करे, अमित शाह इंसाफ नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट को बोगस कहने वाले लोग इंसाफ कर रहे हैं। देश निर्णय ले, किस तरफ खड़ा है देश आज? सुप्रीम कोर्ट को बोगस कहने वाले इंसाफ करे देश के साथ। हो गया अमीश देवगन, ये तो ऐसा हो गया। सुनिए, नहीं बताइए ना, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, बिल्कुल सुनाइए ना। ये तो ऐसा हो गया, आप बोगस में, मेरे घर में चोरी हुई, आपका डब्बा गोला है हुजूर, FIR कराने गया, दरोगा मुझसे कह रहा है कि साहब चोरी तो हुई है, माल तो आपका गया है, चोर भी पकड़ा गया, लेकिन ये माल चोर को ये कोई दरोगा की बात नहीं है महाराज, बात सुन लो, ये मौलाना बात सुन लो, ये कोई दरोगा की बात नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्राइड ऑफ इंडिया। मस्जिद की नमाज को मानकर, मस्जिद के तोड़ने को मानकर और जगह मंदिर को दे दी, ये कौन सा इंसाफ है? तो ये जिरा करी ना आप लोगों ने, एक सेकंड, ये जिरा हुई ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, निर्णय आया ना, संविधान कहां मना करता है? 5 जजों की खंडपीठ थी, 5 जजेस की बेंच थी। उठाना आप योगी सरकार का फैसला मानेंगे? आप येदियुरप्पा की सरकार का फैसला मानेंगे? आप मोदी सरकार का फैसला मानेंगे? आप तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, आप तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करते। वो मुनव्वर राणा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर सीजीआई पर नहीं बोलना। भाई साहब, संविधान कहां मना करता है किस पर नहीं बोलना? मुझे बताइए, संविधान में कहां लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई नहीं बोल सकता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोगस कहते हैं। मैंने तो आपसे, रशीदी साहब आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है। मैंने तो आपको आपसे 1.5 मिनट पहले रशीदी साहब सीधा सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोगस था, आपने जैसा बोला, ये किस संविधान की आप रक्षा कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोगस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ मानने के बावजूद मेरी जगह, मस्जिद की जगह मंदिर को दे दी। आप बताइए, दिल पे हाथ रखे, क्या इंसाफ है ये? आप बता दीजिए, इंसाफ क्या होता? अगर ये जगह, आप कह रहे हैं ये जगह अगर मस्जिद को मिलती तो इंसाफ होता, यानी फैसला मेरी तरफ का होगा तभी इंसाफ होगा। ये बहुत बड़ी बात कही गई है, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। फैसला मेरी तरफ का होगा, अगर मुस्लिम पक्ष का फैसला होगा तभी साजिद रशीदी की आंखों में इंसाफ होगा। मैं बताता हूं इंसाफ क्या है। वाह सर वाह, आपके संविधान की परिभाषा आज देश ने देखी, आज आपके संविधान की परिभाषा देश ने देखी। वाह, मैं बताता हूं, आई वॉन्ट टू क्लैप फॉर यू, I want to clap for you। सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए, मैं बताता हूं इंसाफ क्या है। हिम्मत, इससे ज्यादा हिम्मत क्या है? इससे ज्यादा हिम्मत क्या रखे हैं? भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस डिबेट के अंदर बैठ के, और शर्म भी नहीं आ रही आप जैसे व्यक्ति को। नहीं, मैंने कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं की। मालविका विनाश एंड देन गौरव भाटिया। मालविका विनाश, कोर्ट के फैसले पर बोलना संविधान के खिलाफ है, तो बताइए मुझे, ये कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं सर? आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना होगा आपको। अरे इंसाफ के मंदिर में इंसाफ का कत्ल हो तो इंसान बोलेगा ना, इंसाफ के मंदिर में इंसाफ का कत्ल हो तो आदमी बोलेगा। बोलने के लिए संविधान ने मुझे कहा। Now it is wide open tonight on my debate. It is wide open. योगी कुछ कर ले, येदियुरप्पा कुछ कर ले, प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर ले, देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ कर ले, लेकिन इंसाफ जब तक इनके पक्ष का नहीं होगा, जैसा रशीदी साहब ने बोला, तो वो इंसाफ ही नहीं है। कहिए अब इंसाफ की डेफिनेशन क्या है आपके पास? आप तो सुनना ही नहीं चाहते ना इंसाफ को, आप देखना आप इंसाफ ही कर रहे हैं सर। अभी भी आप कह रहे हैं आपको सुनना नहीं चाह रहा। मैं पिछले 7 मिनट से आप बोल रहे हैं और अभी भी आपको इंसाफ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर किसी के साथ ना इंसाफी हो रही है इस बहस के अंदर, तो गौरव भाटिया के साथ हो रही है, असीम वकार बैठे हैं उनके साथ हो रही है।
आप डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन रजा के साथ हो रही है। सबसे ज्यादा आप बोले हैं, आप बीच में बोल जाते हैं, कभी गौरव भाटिया बोल जाते हैं। गौरव भाटिया चुप हो गए थे, सुनने ही नहीं देना चाहते। जब से आपने इंसाफ की बात करी तब बोले गौरव भाटिया। मोहसिन रजा, देखिए, आपको एक चीज बताना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में शरिया अदालत में विश्वास करने के लिए या शरिया अदालत थोपने के लिए ठेकेदारी कर रहे हैं। चंद लोग हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं बैठकर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बैठकर यहाँ डिबेट करते हैं। और ये वो लोग हैं जो पिछली सरकारों में ये उसको समर्थन करते हैं जो कार सेवकों पर गोली चलवा दे, निहत्थे कार सेवक जो आस्था के लिए जा रहे हो, उनका खून बह रहा हो, कत्ल हो रहा हो और वो पार्टी बनाए, उस पार्टी का समर्थन करते हैं। बाद में आकर यहाँ पर ये सब रोना रोते हैं। ये वो बिल्कुल भी ये जिस तरह का काम हो रहा है, शहबानो केस में अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस फैसले को कांग्रेस के प्रधानमंत्री पर दबाव बना के पलटवाएगा। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। पलटवाएगा। अब जब 370 हटेगा तो मातम करेंगे, तब 370 लगेगा तो जश्न मनाएंगे। आज अगर फैसला अदालत का आएगा, देश मानेगा, तो ये चंद लोग जो लोगों की ठेकेदारी करते हैं, ये अपनी दुकानें इनकी बंद होती दिख रही हैं इनको, तो आज ये यही कार्ड खेलेंगे, उन्हीं के दर पर जाएंगे। उन्होंने ही इनको पता नहीं कौन कौन से पुरस्कार दे रखे हैं। अपनी सरकारों के दौरान पिछली सरकारों ने इन लोगों को बाकायदा महीनों का भत्ता दिया, तो ये बिकाऊ हो जाते हैं। आज आकर यहाँ क्योंकि आपने साजिद रशीदी पे बोला है, मेरे को उनको मौका देना पड़ेगा 30 सेकंड। साजिद रशीदी बोलिए। बिकाऊ हैं आप, अमीश भाई, ये कहा मंत्री जी ने। मोहसिन रजा की ये मजबूरी है। नहीं, मोहसिन रजा की ये मजबूरी है, चूंकि इनको बीजेपी में रहना है। अगर ये मुझे गाली नहीं देंगे तो इनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मजबूरी आपकी हो सकती है, मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये 2 दिन नहीं टिक सकते मंत्री पद पे। ये जो ये इनकी मजबूरी है। इस तरह की बातें, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ मंत्री जी। सरकार चल रही है देश के अंदर, मंत्री जी आपकी मजबूरी समझता हूँ। घर मिल रहे हैं, मंत्री जी आपकी मजबूरी समझता हूँ मैं। तरह से ये कोरोना के दौरान उनके घर में राशन पहुंच रहा है। सारी चीजें मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार, मंत्री जी आपकी मजबूरी समझता हूँ मैं भाई। सारी व्यवस्था दी जा रही है। मंत्री जी आपकी मजबूरी समझता हूँ। इस बात आपको मुझे गाली देना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो कल से मंत्री पद से हटा दिए जाओगे। वो दर्द बताया जाए, भाई साहब, आपसे मंत्री पद से हटा दिए जाओगे। आखिर आज योगी ये वो पार्टी है, सुनिए, हो रहा है, ये वो पार्टी है, दर्द हो रहा है। सुनिए, और एक सरकार जब समाजवादी पार्टी, ये वो पार्टी है कि आप मुसलमान होकर मुसलमान को गाली दे रहे हैं, इसलिए आपको मंत्री बनाया गया है। जिस दिन आपने मुसलमान को गाली देना बंद कर दिया, उसी दिन आपको हटा दिया जाएगा। आप करके देख लो इस बात को। की जाने जब गई और कार सेवकों की हत्या हुई, ये वो पार्टी है, किसने बनवाई? मोहसिन ये कौन सा इंसाफ है? ये वो पार्टी है, इंसाफ की बात कर रहे हैं। यास्मीन फारूकी को मैं लेना चाहता हूं, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। यास्मीन फारूकी मैं दोबारा टॉपिक के ऊपर आता हूं। लखनऊ में जो ट्राइब्यूनल बना, जो मेरठ में ट्राइब्यूनल बना और बेंगलुरु में जो हिंसा हुई, उसकी भी जो संपत्ति का नुकसान हुआ वो दंगाइयों से वसूला जाएगा। राम मंदिर की स्थिति के बारे में जो रशीदी साहब ने बोला वो आपने सुना, और जो आपने टिप्पणी करी थी वो भी इस बहस के दौरान वो भी करोड़ों लोगों ने सुनी होगी। क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे मतलब का फैसला हो तभी हम मानेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है हो चाहे वो सरकारें हो? सरकार से ऊपर तो आप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं है ना, संविधान सबसे ऊपर है। अमीश जी पहले भी मैंने आपको ये कहा था कि कोर्ट के मंदिर बनाने पे किसी को ऐतराज़ नहीं है, किसी ने कभी मंदिर बनने पे ऐतराज़ नहीं किया। एक झगड़े की जगह को और ज़्यादा भड़काने वाली बात करना गलत बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने या तो ये फैसला कर लिया होता, वो इस तरह की बातें नहीं करता, वो कहता नहीं मंदिर था, मंदिर तोड़ के तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ में हागिया सोफिया की बात करी, भड़काने की बात तो उस दिन शुरू हो गई जिस दिन नींव रखी गई। नहीं, अमित जी बोलने दिया कीजिए ना। अमित जी मैं तो बहुत आराम से बैठी हूँ। जी मैडम, मैं तो बोलने दे रहा हूँ। सोफिया की बात जो की गई, जी भाई बेटा जी आप मुझे एक बात बताइए, हादिया सोफिया मस्जिद की हिस्ट्री आपने पढ़ी है? वो खरीदी हुई चीज थी, कोर्ट से उसका फैसला हुआ है। पहले या तो हादिया सोफिया की मस्जिद की आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए,
कि वो कहां से शुरू हुई थी, बिल्कुल उसको किसी ने उसका खरीदा, इतिहास आप चर्च पढ़िए, दिखते हैं। आप हागिया सोफिया का इतिहास पढ़िए, मैंने मुझे भी कोई पढ़ा है, आपत्ति तभी नहीं बोल रही है, हूँ। लोगों को भी पढ़ाइए, लेकिन राम मंदिर का हागिया सोफिया से मतलब क्या था? आप भी पढ़ लीजिए। नहीं ना, हागिया सोफिया से राम मंदिर का क्या लेना देना था? ये कहा जा रहा है जैसे हागिया सोफिया को हमने दोबारा मस्जिद बना दिया, वैसे राम मंदिर को दोबारा मस्जिद बना देंगे। ये प्यार की तकरीर थी। मैं आपसे पूछता हूं मैडम, मैं आपसे पूछता हूं, ये प्यार का संदेश था? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। सुन लीजिए, हादिया सोफिया एक अलग, उधर बेंगलोर में हिंसा हो गई, फिर अलग चीज है। वो मैंने मना कि आपको क्या कहा कि वो गलत है? आपको मैं शुरू से कह रही हूं जो गलत है गलत है, लेकिन अगर यूपी का जो हाल है, अगर आपने अभी मेरी बात को गलत तरीके से लिया, सत्यमेव जयते पूरी सुन लीजिएगा अमीश जी, वहां एक आदमी का नाम था और यूपी में उसको मार के ये कहा गया कि जाओ सत्यमेव को उठा लाओ। मेरे को ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोबारा उनसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे रहिए आर पार।